वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रैफिक चालान के बारे में। आजकल सब कुछ डिजिटल होने के कारण आपको ट्रैफिक चालान का मैसेज कभी भी आ सकता है क्योंकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में जो है ट्रैफिक पुलिस आराम से बैठ के अपना चालान काटते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने 3 दिन पहले ट्रैफिक वायलेशन किया है और आपको 3 दिन बाद मैसेज आता है कि आपके नाम पे इतना चालान काटा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वर्चुअल कोड के माध्यम से आप जो है अपना चालान को कैसे जमा कर सकते हैं। वर्चुअल कोड के माध्यम से अगर आप अपना चालान को जमा करते हैं, अगर आपकी चालान की कीमत 1000 रुपए है तो आप मात्र 200 रुपए में अपना जो चालान है उसको छुड़वा सकते हैं। तो वर्चुअल कोड क्या होता था, पहले क्या होता था, आपका चालान काटने के बाद आपका जो चालान है वो कोर्ट के अंदर जाता था। उसके बाद आपको लोक अदालत जाके वहाँ पे एक वकील हायर करना पड़ता था। उसके बाद जो है आपको चालान छुड़वाना होता था। लेकिन ये जो काम है अभी इतना सिंपल हो चुका है, फ्यू क्लिक के अंदर आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट करके अपना चालान जो है छुड़वा सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैफिक चालान। तो हमारे सामने परिवहन.gov.in जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है डायरेक्टली आप जो इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को अपना वाहन अपना जो चालान काटा है इसका चेक करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं। आप चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर, DL नंबर जिस पे भी चालान हुआ है उसका ज़रिए आपको चेक करना है। तो जैसे कि मैंने व्हीकल वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट किया है, अपना वाहन का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इसको सेम इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है। गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP रिसीव होगा, जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही हमारे वाहन के जितने भी चालान हुए हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी चालान आपने पहले से पेमेंट करके रखे होंगे उनके आगे ग्रीन टिक लग के आएंगे और ये जो चालान है आप देखोगे कि वर्चुअल कोड के जरिए ही हमने पेमेंट किया है, तो वहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो कम देना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो चालान आपको दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल का यूज करके अपना जो पेमेंट है वो कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने चालान को पेमेंट काफी समय तक नहीं करते हो तो वही चालान आपका कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चालान को प्रिंट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इस चालान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो चालान हुआ है वो यहाँ पर ये जो चालान है ये रॉन्ग पार्किंग की वजह से हुआ है। यहाँ पर 2000 का चालान हुआ है, इस लोकेशन पे हुआ है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इसको हम सेव कर लेंगे। अगर जरूरत हो चालान को पेमेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया है, अगर चालान वर्चुअल कोड के अंदर नहीं गया है तो यही ऑप्शन आपको मिलता है पेमेंट करने के लिए। मेरे केस में ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो चालान है हमारे कोड के अंदर जा चुका था। मैं दिखाता हूँ कि स्टेटस टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेंड टू कोर्ट, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये जो चालान है कोर्ट के अंदर गया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गया है, ये सभी डिटेल्स आपको चालान में यहाँ पर लिखा रहता है। कितने का अमाउंट का चालान है, यहाँ पर 2000 का अमाउंट मेंशन किया गया है, किस डेट को चालान काटा गया है, यहाँ पर ये जो डेट है आपको देखने को मिल जाती है। अब चालान जब भी का होता है तो परिवहन डिपार्टमेंट आपको पहले तो ये फैसिलिटी देता है कि आप अपना जो चालान है जितना अमाउंट का हुआ है फुल पेमेंट करके अपना जो चालान है वही से आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो स्लिप पर 3 दिन ही मेंशन रहता है, महीना 1.5 महीना तक आपको समय मिलता है। आप अपना जो चालान है वहाँ पर पेमेंट कर पाते हो और इसके बाद में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वही जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के अंदर जाता है और वहाँ से भी अगर आप चालान को नहीं छुड़वा पाते हो तो फिर रेगुलर कोर्ट के अंदर आपका चालान जाता है। फिर आपको पूरे अमाउंट का जो पेमेंट है वो करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के अंदर जा चुका है, तो इसका कैसे पेमेंट होगा मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या
क्या करेंगे, एक नया पोर्टल ओपन करेंगे। इसके लिए सर्च करेंगे वर्चुअल कोड। तो हमारे सामने virtualcode.gov.in कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा हूँ, जहाँ से क्लिक करके ही आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वर्चुअल कोड के सेक्शन में सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो सारे स्टेट के जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने आसाम सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर अच्छा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा। प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आप सभी के सामने चालान का फेच करने के लिए कई सारे मेथड दिए गए हैं। आप चाहो तो मोबाइल नंबर को यूज करके या फिर CNR नंबर यानी कि कोर्ट के अंदर जब केस जाता है तो केस के नंबर को भी एंटर करके अपना चालान का इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हो। पार्टी नेम या फिर व्हीकल नंबर को यूज करके, चालान नंबर को यूज करके ही अपना जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ही डिटेल आपको एंटर करना है। तो मैंने व्हीकल नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। कैप्चा कोड जो दिखाए गए हैं सेम यहाँ पर जो इस बॉक्स में दिया गया है वैसे ही एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने जितने भी हमारे वाहन के ऐसे चालान है जो कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा चालान है जो कि अभी कोर्ट के अंदर ही इसको हियरिंग चल रहा है और इसका जो पेमेंट है हम ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। दो ऐसे चालान है जो अभी कोर्ट के अंदर गया है, लेकिन इन चालान पर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको जो पेमेंट है हम अभी नहीं कर पाएंगे। दोबारा से आपको कुछ दिनों के बाद में आना है, चेक करना है। करीब 15 से 20 दिन लगता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा नंबर पर जो चालान मेंशन किया गया है, ये जो चालान है आप देखोगे कि इसका फाइन अमाउंट है वो मात्र 1000 रुपए है, जबकि ये जो चालान नंबर है इसका अमाउंट है वहाँ पर 2000 दिख रहा था परिवहन डिपार्टमेंट की पोर्टल पर। यहाँ पर आकर के हम मात्र 1000 रुपए का जो फाइन है वो पेमेंट करके ये जो चालान है वो छुड़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो चालान किस तरीके का है, उसका अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइन को रिवाइज किया जाता है। अपना जो सेटलमेंट करके आपने जो चालान है उसको छुड़ा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो चालान है ओवर स्पीडिंग की वजह से, और इस चालान को अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस चालान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये जो चालान है किस डेट को एलोकेट हुआ है, डेट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ से आओगे तो यहाँ पर इस चालान से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस चालान में आप क्या करना चाहते हो, पहले ऑप्शन में मिलता है ये जो चालान का अमाउंट है, जैसे कि प्रोपोज अमाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है 1000 रुपए। इतना पेमेंट करके अपना जो चालान है वो क्लियर करना चाहते हो तो एक ये ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है आई विश टू कॉन्टेस्ट द केस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का सिलेक्शन करके अपना जो केस है आप चैलेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपकी जो चालान है वो फेक काट दिया जाता है। अगर आपको ऐसा श्योर हो कि आपका चालान गलत काटा गया है, कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम वाहन को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC या फिर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता हमारे पास, के उस केस में काम आता है। अगर आपका वाहन के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, क्योंकि OTP से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा, तो ऐसे केस में क्या है अपना इंजन नंबर, चेसिस नंबर एंटर करके उसके जरिए ऑथेंटिकेशन करके आप अपना जो चालान है यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो मेरे वाहन के साथ में हमारा जो मोबाइल नंबर है लिंक है, अगर लिंक नहीं है तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। आई विश टू पे प्रोपोज फाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक OTP आपके फोन पर जाएगा, जिसका लिए हमें जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और OTP से यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो हम अपना OTP से वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो हमारे फोन पर जो ये OTP आया है आ चुका है, हमें यहाँ पर एंटर किया है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से OTP से हमारा जो वेरिफिकेशन हो वो सक्सेसफुल हो चुका है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रेड कलर के एक मैसेज भी दिख रहा है, क्लिक हियर व्यू समन
समन्स वाला जिस पर क्लिक करोगे तो आपका जो समन भेजा गया है आपको घर पर, जो चालान आपका हुआ है कोर्ट के अंदर से जब जाता है तो एक कुछ इस तरीके का चालान की रिसिप्ट भी आपको घर पे, अगर नहीं आया है तो आप देख सकते हो कि इसका प्रिंट भी कर सकते हो। जो रूल वायलेट हुआ है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और कोर्ट के अंदर केस लगाया हुआ है तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। तो अगर नहीं रिसीव हुआ है तो इसको चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्लोज करेंगे इसको। इसका पेमेंट हम करना चाहते हैं तो आई हैव अंडरस्टूड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सेप्ट एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्चुअल कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है पॉपअप आ रहा है उसको हम क्लोज कर देंगे। प्रोसीड विद नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है वो यूपीआई वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम यूपीआई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यूपीआई में भी आपको दो मेथड मिलता है। एक तो है कि अपनी जो यूपीआई आईडी है गूगल पे, फोन पे पेमेंट के जो एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करते हैं उस यूपीआई आईडी को आप एंटर कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पर क्यूआर कोड ले सकते हो और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। नहीं तो यूपीआई आईडी मैन्युअली आप एंटर करके कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना किया है। यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है तो हम स्कैन करेंगे, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये जो पेज है ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाएगा। यहाँ पर ओके पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस पेज पर ना ही आपको बैक करना है और ना ही क्लोज। यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऑटोमेटिकली ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और सक्सेस के जो मैसेज है वो आप सभी के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सामने वर्चुअल कोड की जो हमारे सामने जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर आ जाती है। यहाँ पर 1000 का फाइन हमने पेमेंट किया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। वर्चुअल कोर्ट का जो जज था जिनका पास मेरे केस था उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। चालान किस मेथड से किया गया था तो सीसीटीवी के माध्यम से हुआ था। यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो स्लिप है अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप प्रिंट भी कर सकते हो। आपका जो चालान है वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वर्चुअल कोड के माध्यम से हमने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब अगर आपको ये वेरीफाई कराना है कि वर्चुअल कोड के माध्यम से पेमेंट करने के बाद में जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं, हमने जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर दिखेगा या नहीं, तो मैं देखता हूँ दोबारा से आपको उसी तरीके से लॉगिन कर लेना है। गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा दर्ज करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि जो अभी 2000 का चालान है यहाँ पर दिख रहा था, हमने 1000 में इसका पेमेंट किया है और यहाँ पर देखोगे कि ये जो ऑप्शन है यहाँ से हट गया है, यानी कि हमारा जो चालान का पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखा आपने, इस तरीके से वर्चुअल कोड के माध्यम से हम अपना जो चालान है ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। देखा आपने, इस तरीके से वर्चुअल कोड के माध्यम से हमें जो अपना चालान है ऑनलाइन प्रोसेस से छुड़ा सकते हैं और आपको लगभग यहाँ पर 50% से भी ज्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। पहले ये जो काम है आपको कोड के अंदर खुद से जाके करना पड़ता था। बाकी एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वर्चुअल कोड के अंदर आपका जो चालान है, यानी कि अगर आपका आज चालान काटा गया है तो लगभग 2 या 3 महीने के बाद आपको वर्चुअल कोर्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, फिर जाके आप उसको जो है ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट कर सकते हो। ये 2 महीना जो है परिवहन अपने डिपार्टमेंट के पास रख लेता है और उसके बाद जो है वर्चुअल कोर्ट के अंदर उसको सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है चालान को पेमेंट करने के लिए। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप जो है पेमेंट कर लेना है आपको। और अगर आप अपने चालान को चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट पे, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, या तो आपको ऑफलाइन जाके आप उसको कोर्ट में जाके भी आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा दिनों तक अगर आप चालान का पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो जैसे कि 2 या 3 साल हो जाता है, तो आपका जो चालान है वर्चुअल कोर्ट से निकलकर जो है फिर आपका नॉर्मल कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर आपको फिजिकली जाकर कोर्ट के अंदर, लोक अदालत के अंदर आपको वकील हायर करके को अपना जो चालान है उसको छुड़वाना पड़ेगा। आखिर में अगर इन सब चालान से आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी वाहन को ट्रैफिक रूल फॉलो करके चलाएं और अपनी वाहन की डॉक्यूमेंट हमेशा अप टू डेट रखें। तो ये था दोस्तों डिटेल प्रोसेस। कैसा लगा ये जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।